अभी हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह जी से। प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह जी, आज जिस प्रकार से आपने देखा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही बहुत से लोगों पर आरोप लगा, बहुत तरह की बातें विपक्ष ने उठाई, खास करके बीजेपी ने, लेकिन कार्तिकेय सिंह जो विधि मंत्री थे, इतना ज़्यादा उनको लेकर के बवाल उठा कि कल ही सुबह मुख्यमंत्री जी ने उनका विभाग बदला, गन्ना उद्योग विभाग दिया, और कल शाम में ही इस्तीफा दे दिया उन्होंने, क्योंकि आज उनकी सुनवाई थी जमानत को लेकर के दानापुर कोर्ट में, और आज शाम में जो खबर आई कि उनकी जमानत जो है वो कैंसिल भी हो गई। अब वो हाईकोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे ये तो हो जाने, लेकिन बीजेपी ने मांग उठाई है उनकी गिरफ्तारी की। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? दिक्कत है कि इस सरकार जो खुद एक दागी सरकार है, जिसमें दागी मंत्रियों की भरमार है, अभी तो ये पहला विकेट गिरा है, और इसका श्रेय मैं देना चाहूँगा आप जैसे प्रबुद्ध मीडिया भाइयों को और हम जैसे विपक्ष के लोगों को, जिन्होंने बड़ी प्रमुखता से इस बात को उठाया है कि बिहार की जनता जानती है कि कैसे कैसे लोग नीतीश कुमार जी के सरकार में हैं। और ये मैं नीतीश कुमार जी को ये भी आगाह करना चाहूँगा कि अभी भी आपके दरबार में बहुत से दागी मंत्री हैं, उनको आपको हटाना है। तो हमारा और जो आपका जो मुहिम है अनिल भाई, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का स्थान जेल ही है। सब समाज में और खास करके सब सरकार में तो ऐसे लोगों को जगह नहीं मिल सकती। लेकिन विनीत सिंह जी, कार्तिकेय सिंह वाले मामले में यह कहा जा रहा है अप्राथमिकी अभियुक्त है, वो कई वर्ष पुराना बेटा का जो अपहरण का कांड है, जिसमें कि उनकी कोई संलिप्तता भी नहीं पाई गई थी, और हालांकि 2 बार इसके पहले भी उनका बेल रिजेक्ट हो गया था, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए कार्तिकेय सिंह को लेकर के इतना बवाल। इससे ज़्यादा दागी मंत्री उनके कैबिनेट में नीतीश कुमार जी का भी है। मुझे लगता है कि उनका भी नंबर आएगा, और जो कोर्ट जब संज्ञान लेती है, कोर्ट जब हर पहलू पे जांच करती है, तो मुझे लगता है कोर्ट हम सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध है, हम सबसे ज़्यादा समझदार है, तो ये सब चीज़ उन पे छोड़ दिया जाए। लेकिन हाँ, ये बात है कि कार्तिक कुमार जिसके साथ रहते हैं, उनका जो पृष्ठभूमि है, उनकी जो छवि है, वो तो बिल्कुल दागपूर्ण रहा है। तो उसको लेके अगर नीतीश कुमार जी अभी भी चाहते हैं कि वो सुशासन की सरकार कहलाएं, तो मुझे लगता है कि इन सब लोगों से उनको परहेज करना पड़ेगा। नहीं तो ये सुशासन की सरकार तो खैर कभी ना थी 17 साल में, अब तो और दुशासन की सरकार हो गई है। ये क्राइम कहा जा रहा है कि बढ़ गया है, हालांकि क्राइम इसके पहले भी वही था, लेकिन इन दिनों खास करके जब से महागठबंधन की सरकार आई है, विपक्ष भी इल्जाम लगा रहा है। आप लोग तो शुरू से ही मुखर रहे हैं इस बातों को लेकर, सरकार की कमियों को लेकर के, लेकिन इधर सुशील कुमार मोदी भी काफ़ी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये तो पूरा समाज देख रहा है ना। अब आए दिन देखिए, पहले सरकार नीतीश कुमार जी हल्ला करते थे कि हमने सुशासन की सरकार यहाँ बनाया है, पर आपने अगर रिकॉर्ड देखा होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड का देखा होगा, ब्यूरो रिकॉर्ड देखा होगा, तो यहाँ पे बिहार अग्रणी राज्यों में शुमार रहता है गलत कारणों से। अब क्या हो गया है कि जब से नीतीश कुमार ने पलटी बदली है, अब से जो क्रिमिनल माइंडेड जो लोग हैं, उनका डर जो है ना पुलिस के प्रति या पुलिस के जो साथ था, वो भी जाता रहा है। तो आम जनता हमारे जैसे, आपके जैसे बिल्कुल सहम के रह रहे हैं, बिल्कुल डर के रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल दृष्टिगोचर है कि हर दिन जो क्राइम हो रहा है, किसी बच्ची को मार दिया जा रहा है, किसी घर में घुस के किसी दलित की हत्या कर दी जा रही है, बेटा में आपने देख लिया आपने क्या हुआ। तो ऐसा जगह तो रोजमर्रे की जिंदगी हो गई है। बेटा वाली घटना हो या कोई घटना हो, आप लोग, आपकी पार्टी चिराग पासवान सबसे पहले पहुंचते हैं, जख्मी व्यक्ति के जख्म पर मरहम लगाते हैं। एक नेता क्या करता है, हम विपक्ष में हैं, हमारे पास जितनी समर्थता होगी उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं, कम से कम वहाँ पहुँच के हम लोग उनका दुख बांटते हैं। पर इस सरकार में ना कोई अफसर पहुँचता है, ना उनके कोई मंत्री पहुँचते हैं, ना उनके नुमाइंदे पहुँचते हैं। तो क्या आप इतने अपने घमंड में हैं, अपने सत्ता के मंद में चूर हैं कि सरकार, ये जनता का आप दुख भी नहीं बांट सकते हैं? तो चिराग पासवान जी आज से नहीं, शुरू से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। विनीत सिंह जी, राजनीति में जाति को हटा करके, खास करके बिहार में बात नहीं कर सकते हैं, वैसे तो पूरे देश में जाति आधारित राजनीति हो रही है। राजद में सवर्ण कोटे से, भूमिहार कोटे से एक मंत्री कार्तिकेय सिंह थे, इनके हटने के बाद अब आपको क्या लगता है सवर्ण कोटे से अगला कौन हो सकता है? अनिल भाई, मुझे इसमें थोड़ा सा गुरेज रहता है। जात पात देश को बिल्कुल रसातल में लेकर चला गया है, खास करके हमारे बिहार। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जातिगत राजनीति से आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही तो विडंबना है इस राज्य की। अगर आपको राज्य को डेवलप करना है,
आपको चाहिए कि भाई आप नंबर 1 नंबर 2 का राज्य बने, तो कम से कम ये समीकरण से आपको तोड़ कर निकलना पड़ेगा। आपके ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा जो कि सही में जनता का सेवा करना चाहते हैं, जो समाज को कुछ दे सके, ना कि समाज से कुछ छीन सके, कुछ ले सके। चिराग पासवान हो सकते हैं क्या? चिराग पासवान तो हर एस्पेक्ट में सही हैं, उस मायने पर उतरते हैं। इसलिए आप देख लीजिए जिस हिसाब से उनके पीछे लोगों की दीवानगी है। आपने अब खुद कहा कि भाई चिराग पासवान जी कहीं भी बिहार में कुछ होता है, अभी छत्र ही गए थे तो जो स्थिति थी, जो भीड़ थी, बिल्कुल उत्साही भीड़, तो और आपके विपक्षी लेकिन आपके विरोधी आरोप लगाते रहे हैं कि वो भीड़ जो है भाड़े की भीड़ है, लेकिन वैसे लोगों को करारा जवाब मिला। सर हमने क्या कहा सर कि जिसके पास जिसकी जैसी नियति होती है ना, उसकी सोच भी ऐसी होती है। हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है, ठीक है ना, कि हम भाड़े की भीड़ लाएं, और हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम तो चिराग पासवान जी के साथ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बहुत बार हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सब कोई साथ आता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जिसकी छवि साफ हो, जिसका पृष्ठभूमि साफ हो, और जो सही में जनता की सेवा करना चाहता हो, अपना सुख दुख भूल के उनके सुख दुख में शरीक होना चाहता हो, ऐसे नेताओं की आज बिहार में जरूरत है, कि ना कि ऐसे लोगों की जो कि अपने सत्ता सुख के लिए कभी पलटी मार दें, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों का जान माल छीन के बैठे हुए हैं आप, और वो सरकार चलाइएगा। अब कार्तिक कुमार की बात कर लीजिए सर, वो कानून मंत्री थे, अब गन्ना मंत्री, मतलब आप सर माननीय हो गए, और आपके पीछे कौन से लोग हैं आप उनको भी देख लीजिए। तो आपका पृष्ठभूमि तो जग जाहिर है। विनीत सिंह जी, 2 सवाल जो हमारे जहन में भी है और बिहार की जनता भी जानना चाह रही है, अभी के समय में चिराग पासवान शादी कब कर रहे हैं, और चिराग पासवान मंत्री कब बन रहे हैं, एनडीए में कब जा रहे हैं? देखिए, पहले सवाल का जवाब मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं दे सकता है, और मुझे लगता है कि उनको खुश रहने दीजिए। अभी उनको काफ़ी काम करना है, पार्टी के लिए, बिहार के लिए काम करना है। दूसरा बात यह है कि मंत्री कब बनेंगे, तो मुझे लगता है कि वो समय के गर्भ में छुपा हुआ है। हाँ, अगर आप बात करें तो मंत्री बनना सबसे ज़्यादा वही डिज़र्व करते हैं, लेकिन फिर कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये भविष्य की बातें हैं, और मुझे लगता है कि जब होगा आप लोगों को मालूम चलेगा। लेकिन मालूम तो चलेगा ही, लेकिन जो 4 शर्तों वाली बात है, क्या चाचा का विकेट गिराकर ही एनडीए में जाना है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी भी इन 4 शर्तों की बात नहीं की है। ये मीडिया ने कहीं कहीं से इकट्ठा करके इस बात को बना लिया है। लेकिन विनीत सिंह जी, बिना आग का धुआं नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हाँ, ये बात आपने बिल्कुल तथ्यात्मक कहा है कि जब तक चाचा जहाँ रहेंगे वहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। और क्योंकि ये जो लड़ाई है चाचा जी के साथ, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत है, तो उस व्यक्तिगत में हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि, क्योंकि जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है हमारे संस्थापक साहब के लिए, हमारी अध्यक्ष जी की माँ के लिए, वो कहीं से भी मर्यादित नहीं था। तो उस चीज़ को हम या हमारे कोई भी कार्यकर्ता भूल नहीं पाता है, तो वो तो कंडीशन रहेगा ही। चलिए, आखिरी सवाल मेरा यही है कि चिराग पासवान को लेकर के जो बातें आ रही हैं, एनडीए में कब तक जाएंगे या नहीं जाएंगे? अनिल भाई समय बताएगा, इस पर ज़्यादा हम सोच विचार। थोड़ा सा आप बता दीजिए, जनता जानना चाह रही है, क्योंकि एक चीज़ आप मानिएगा कि बिहार में बीजेपी को चिराग पासवान से सशक्त उम्मीदवार की ज़रूरत है। वैसे में अगर एनडीए में आते हैं चिराग पासवान, तो महागठबंधन को टक्कर देने में आपको, मैं बताता हूँ, जनता की अगर बात करेंगे तो जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, और तुरंत बन जाए, क्योंकि बिल्कुल बेजार हो चुकी है जनता ऐसे ऐसे नेताओं से, नीतीश कुमार जी और उनके कंपनी से। लेकिन लोकतंत्र में कुछ प्रोसेस होता है, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है, उसके अनुसार से सरकारें बनती हैं। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी ही आपको खुशखबरी मिलेगी, उसके लिए इंतजार करें। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी आपको।